नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी में। आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे में देखिए इस तरीके से कलियां बनना शुरू हो गई हैं। आपके साथ लगातार मैं कुछ वीडियोस में शेयर कर रही हूँ सारी प्लांट की अपडेट्स कि हम किस तरीके से गुलाब के पौधे में काम कर रहे हैं और देखिए रिजल्ट आना शुरू हो गया है। पहली कली हमारे पौधे में बन के आई है, पर हमें अपने पौधे में बहुत सारी कलियां चाहिए। तो फिर से हम अपने पौधे में आज कुछ काम करने वाले हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसमें हम वापस से क्या करेंगे। और जो भी हमारी आप देख सकते हैं हमने प्रूनिंग करी थी अपने पौधे में, वहाँ से हमारी नई नई शूट्स जो है निकलना शुरू हो गई हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पौधे में ब्रांचेस होंगी पौधा उतना ही ज़्यादा घना बनेगा और आने वाले विंटर सीजन में पौधा जो है वो बहुत ही अच्छी हैवी फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से देखिए हैवी फ्लावरिंग पाने के लिए आपको सबसे पहला और ज़रूरी काम ये है कि अभी भी आप अपने पौधे की अगर हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आप हार्ड प्रूनिंग करने से थोड़ा सा अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर किया करिए, यानी कि पौधे की कटाई छटाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं करेंगे तो नई नई ब्रांचेस नहीं बनेंगी, नई नई टहनियाँ नहीं आएंगी और जिसकी वजह से आपके पौधे में बहुत सारे फूल नहीं खिल पाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा दूसरा गुलाब का पौधा है जिसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही नर्सरी से ला के लगाया है। और इसमें जो भी पुरानी पत्तियां थी वो देखिए इस तरीके से अब सूख रही और नई पत्तियां जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आना शुरू हो गई हैं। अब इसमें जो है हम जो भी फर्टिलाइज़र आज हम देंगे वो पहली बार इस नए वाले प्लांट में देने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी मैंने प्रूनिंग थोड़ी बहुत की थी जिसकी वजह से इसमें जो नई पत्तियां हैं वो आना शुरू हो गई हैं। आज का जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही ख़ास है और यूनिक है, जो कि आपके घर में ही आपको मिल जाएगा। ये जो फर्टिलाइज़र है वो सारी समस्याओं का सल्यूशन है। अगर आप इसको अपने पौधे में देते हैं तो बहुत ही अच्छी मात्रा में आपके पौधे को नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। और एलोवेरा का जो आप कमाल देखते हैं वो हमेशा ही प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एलोवेरा को दे के आप अपने पौधे में बिल्कुल एक नई जान दे देंगे उसको। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है, तो इसको हम पीसेस में कट करके अपनी मिट्टी में मिक्स कर देंगे और उसके थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें डिकम्पोज हो जाएगा और हमारे पौधे को सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी मिट्टी की आज हम गुड़ाई करने वाले हैं। मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सख्त मिट्टी हो गई है। तो इसकी गुड़ाई करने से इसकी जड़ों को जो है अच्छी तरीके से एयर का जो आवागमन होता है, यानी जो एयर होती है वो रूट्स तक अच्छे से आ जा सकती है। तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने पौधे की मिट्टी को सही करना है, उसको चेंज करना है, या अगर अपने पॉट को रिपोर्ट करना है तो भी आप ये काम अभी इस मौसम में कर सकते हैं। इसके बाद आपको 4 से 5 महीने के बाद ये काम नहीं करना है। पौधे में कोई भी आपको फिर छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये कुछ ज़रूरी काम आप अभी अपने पौधे में कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, स्टेम की प्रूनिंग कर सकते हैं, जो कि पौधे के लिए ज़रूरी है। और आपको ढेर सारे अगर फूल चाहिए तो ये कुछ ज़रूरी काम आप अभी भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि उनके पौधे में जो है डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है जब भी वो प्रूनिंग करते हैं। तो अगर आपके पौधे में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एलोवेरा को या फिर जो है फंगीसाइड को जो है आप अपने उस कटिंग वाले एरिया पे अगर लगा देते हैं तो बहुत हद तक के आपका पौधा जो है वो इस चीज़ से बच सकता है। तो आप फंगीसाइड हो या फिर जो है एलोवेरा हो उसको आप अपने टिप पे लगा दीजिए जहाँ से आपने प्रूनिंग की है, तो पौधा आपका सेफ रहेगा। साथ ही साथ आप जब भी ये सब काम करें इसके बाद आपको अपने पौधे को सेमी शेड एरिया में नहीं रखना है। इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होगी आपके पौधे को और वो नई ब्रांचेस निकालने में उसको दिक्कतें आएंगी, वो नया खाना अपने बनाने में उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसको पूरी धूप में रखना, फुल सनलाइट में रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही आपका पौधा नई ग्रोथ निकालना शुरू करेगा उसकी जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनको आपको अपने पौधे से हटाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम होगी फंगस की या ब्लैक स्पॉट्स की या कोई भी अगर दिक्कतें होंगी प्लांट में तो वो चीज़ें आपके पौधे से हटती जाएंगी और आपका पौधा जो है वो सेफ़ हो जाएगा बाकी बीमारियों से। तो पुरानी पत्तियों को आपको हटाना है और नई पत्तियों को आपको इनकरेज करना है कि वो हमारे पौधे में ज़्यादा हों।
देखिए दोनों मिट्टी की गुड़ाई कर ली है हमने। अब जो है हम अपने पौधे में ये खाद देने जा रहे हैं। जो ये चाय पत्ती है, ये हमारी यूज़ की हुई चाय पत्ती, यानी जो हमने चाय बना ली है उसके बाद की जो चाय पत्ती बची है उसको हमने धो के सुखा लिया है और उसके बाद हम अपनी मिट्टी में से दे रहे हैं। साथ ही साथ एलोवेरा को हम इसमें इसके पीसेस करके डाल रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी आप दे सकते हैं। मेरे पास एलोवेरा डायरेक्ट मेरे पास था, मैंने इसको कटिंग किया और हमने ऐसे ही दे दिया। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है तो इसकी जगह आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसी तरीके से पूरा फुल्ली अच्छे तरीके से जो सारा न्यूट्रिशन होगा उसका ही काम करेगा कॉफ़ी पाउडर भी। तो इन दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करके अपने होममेड फर्टिलाइज़र से ही अपने गुलाब के पौधे को जो है बहुत ही अच्छा घना और ढेरों नंबर्स में जितने भी आपको फूल चाहिए वो आने वाले समय में आप अपने पौधे को दे सकते हैं। इस पौधे को जो है फर्टिलाइज़र अच्छी मात्रा में चाहिए होता है, तो इस बात के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि हर 15 से 20 दिन में आपको एक अच्छा फर्टिलाइज़र, जो भी आपके पास होममेड फर्टिलाइज़र है या फिर काउडंग कंपोस्ट है या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या होममेड फर्टिलाइज़र जो भी अवेलेबल है, आप उसको हर 15 से 20 दिन में अपने पौधे में दें, जिससे कि आपका पौधा जो है वो हैवी फ्लावरिंग की ओर बढ़े, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बनाए और आपका पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगे। फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पानी देने से ही सारी चीज़ें जो है वो मिट्टी एब्ज़ॉर्ब करती है और जड़ों तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाती हैं। तो पानी अच्छे से दीजिएगा, बिल्कुल जो है उसमें ड्राई ना रह जाए नीचे तक हमारी मिट्टी, इस तरीके से आपको करना है। जब भी आप प्रूनिंग करें तभी आप ध्यान रखें कि पौधे में जो भी आपने कट्स लगाए हैं वहाँ पे, मतलब पूरे पौधे में आपको अच्छे से पानी देना है, मिस्टिंग करनी है, जिससे कि आपका पौधा जो है और भी अच्छी तरीके से ग्रो होगा। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड फॉलो करना मत भूलिएगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एवरीवन।